डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव मऊ से। आज मैं आपके सामने एक अपने पेशेंट की कहानी लेकर के आ रहा हूँ और पेशेंट हमारे स्वयं बताएंगे कि इनको क्या तकलीफ़ थी और इन्होंने ये क्या दवा की और कैसे ठीक हुए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनें और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और वो थोड़ा सा आश्वस्त होंगे कि अगर उनके परिवार में या कोई बाहरी कोई ऐसा सदस्य अगर पॉजिटिव हो जाता है, कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन लेवल अगर 90 से नीचे भी आ जाता है, 85-80 भी आ जाए, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और वो दवा को करके और बाकी केयर को करके ठीक हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं ठीक पेशेंट के जुबानी उनकी क्या समस्या थी, कब से थी और कैसे वो स्वस्थ हुए। हाँ, तो कपिल क्या नाम है आपका? कपिल देव सिंह। कपिल देव सिंह। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? तीसरी अमीना मऊ। मऊ के रहने वाले हैं, ठीक है जी। बताइए आपको क्या तकलीफ थी और कोरोना पॉजिटिव आप कब हुए? सर मैं 29 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गया। जी। उसके बाद बहुत मैं परेशान हुआ, तो मेरे भाई मऊ से ब्लड बैंक में रहते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, आता है। तो उसके बाद ये कोरोना की जो दवाइयाँ होती हैं इन्होंने दिया हमको खाने के लिए, मैं खाया और उसके साथ आप डॉक्टर साहब श्रीवास्तव जी की दवा, होम्योपैथ की दवा मैं खाता रहा और मेरा ऑक्सीजन लेवल 80, 82, 85 तक आ गया था, लेकिन दवा से मैं कवर कर गया। आज इस स्थिति में मैं बहुत स्वस्थ हूँ। आज की डेट में रिपोर्ट भी निगेटिव हो गया है? रिपोर्ट भी आज हमारी निगेटिव हो गई। अच्छा, किसी तरह की कोई तकलीफ है आपको? मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। कोई खांसी वगैरह, कोई परेशानी? कोई खांसी बुखार कुछ नहीं। अब कुछ भी नहीं रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है? बिल्कुल ठीक हो गया। और कितने तारीख को आप पॉजिटिव हुए थे? मैं 29 अप्रैल 29 अप्रैल को पॉजिटिव हुए थे और आप इस समय बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। ऑक्सीजन लेवल कितना आ गया था आपका? मेरा ऑक्सीजन लेवल 80-82 आ गया था। 82 आ गया था, 80-82 आ गया था। ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि चूँकि मेरे परिचित इनके भाई साहब हैं जो जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में काम करते हैं और चूँकि यही संपर्क में मेरे रहते रहे और इन्हीं की वजह से जो है इन्होंने दवा जो है अपने भाई साहब, बड़े भाई साहब के लिए लिया, तो मैं चाहूँगा कि इनसे भी ये भी अपनी बात जो है बताएं जो है दर्शकों को कि इनके भाई साहब को क्या तकलीफ थी और कैसे ये ठीक हुआ। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक, बड़े भैया जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे 29 अप्रैल को। फिर उसके बाद इनके लिए डॉक्टर साहब से हम दवा पूछे, फिर इन्होंने बताया कि आप कोविड की जितनी दवाइयाँ चलती है चलाते रहिए और उनका ऑक्सीजन लेवल देखिए कितना है। ऑक्सीजन लेवल चेक किए तो 80, 81, 82 और 84 के बीच जा रहा था। फिर सर को बताया, सर ने तुरंत दवाई दी और बताया कि दवा खिलाइए, दवा काम करेगी और महामृत्युंजय मंत्र का बोलिए कि जाप करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और दवा खिलाइए, इनका धीरे धीरे कवर कर जाएंगे। आज फिर इनका टेस्ट किया हूँ, दवा चल रही है। आज टेस्ट किया हूँ, इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। बीच में 2 बार भी टेस्ट किया था, बीच में दोनों बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन आज जब टेस्ट लगाया हूँ एंटीजन टेस्ट तो इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। सर से एक बार इनको सर के सामने पुटअप कर दिया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अशोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आप चूँकि यहीं जिला अस्पताल के ब्लड बैंक, जिला अस्पताल मऊ के ब्लड बैंक में आप कर्मचारी हैं और आपको इतना विश्वास है होम्योपैथी पे, बहुत अच्छा लगा और इसी विश्वास की वजह से, पूरे विश्वास के साथ जब आपने दवा किया अपने भाई साहब का, तो ऑक्सीजन लेवल 80 से भी बढ़ करके आज 98, 99 है पूरी तरह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। आज न इनको खांसी है, न बुखार है, न कोई परेशानी है। हालांकि बीच में इन्होंने 2 बार टेस्ट कराया था एंटीजन का, लेकिन पॉजिटिव आया था। आज ये पूरी तरह से निगेटिव हो चुके हैं, इनका जांच भी निगेटिव आ गया है। मैं आप दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से जो दवाएं हैं, अगर आप खुदा न खास्ता पॉजिटिव हो जाते हैं या आपका परिवार का कोई सदस्य या आपका दोस्त मित्र रिश्तेदार अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है, तो आप परेशान न होइए और जो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से जो अंग्रेज़ी दवा है आप उसको भी इस्तेमाल करिए और साथ में
होम्योपैथिक दवा आप साथ में इस्तेमाल करिए। ऑक्सीजन लेवल चाहे जितना लेवल नीचे आया हो, 90, 85, अभी आपने देखा कि इनका ऑक्सीजन लेवल 80, 81 था, लेकिन इन्होंने घबराया नहीं और पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने दवा का सेवन किया, अपना केयर किया। साथ में थोड़ा जो है अपने अपने धर्म के हिसाब से जो जिस भगवान पे विश्वास करते हैं उसका जो भी ध्यान करना और मंत्र का जाप करना, जो जैसा इन्होंने बताया, इस तरह से आप भी सकारात्मक तरीके से अपने को रखते हुए और ये बिल्कुल बिना घबराए कि ऑक्सीजन मेरा कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है, इस तरह की जो घबराहट है मन में, इसको दूर रखते हुए आप भी पूरी तरह से आप जो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से जो दवा है अंग्रेजी की, आप उसका भी सेवन करें। साथ में मैं कहूँगा कि होम्योपैथिक दवा ऐसे केसेस में बहुत ही लाभप्रद है, जैसा आपने देखा है, और आप पूरी तरह से दोनों दवाओं का सेवन करते हुए, साथ में अपना केयर करते हुए, पूरे मनोबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ केयर करते हुए आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। और सबसे खास बात जो इसमें देखने को मिला इस केस में, कि आगे चल करके आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं झेलना है और आपका व्यर्थ का पैसा जो लूट जा रहा है वो स्थितियां नहीं आ रही है। तो इसमें सबसे बेनिफिट यही है कि आप जहां पूरी तरह से स्वस्थ घर पे रहते हुए हो जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप पैसे की बर्बादी नहीं हो रही है और आपके शरीर की बर्बादी नहीं हो रही है तमाम स्टेरॉयड और इंजेक्शन और तमाम चीज़ों से। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अगर पॉजिटिव हो या कोई भी पॉजिटिव हो तो घबराएं बिल्कुल नहीं। आप कोविड गाइडलाइन के हिसाब से जो दवा होती है वो भी लें और साथ में होम्योपैथिक दवा का सेवन करें। अनुलोम विलोम, काढ़ा, गरारा और ये सब चीज़ों को करते हुए हमेशा सकारात्मक रहिए। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, इसमें कोई शुबहा और संदेह नहीं है। आपकी जीत होगी, आप कोरोना हारेगा और आप जीतेंगे। धन्यवाद।